दोस्तों आज हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिखा था। इसमें सभी प्रकार के विमानों और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और इसमें एक भाग विमान शास्त्र भी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विमान शास्त्र के बारे में। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है और भारत में इस टेक्नोलॉजी का विकास महाभारत काल से भी पहले हो चुका था। इस बात पर बहुत सारे लोग और वैज्ञानिक भी विश्वास करते हैं और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी हैं। इसके बारे में और भी खोज की जा रही है। इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिला उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ लिखा था जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने के तरीकों का वर्णन किया गया है। इसमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय में 100 खंड है जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान को बनाने की विधि का उल्लेख किया है और चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। वेदों में भी विमान संबंधी उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि के रामायण में पुष्पक विमान, ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार विमान शब्द का उल्लेख किया गया है। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 प्रकार के विमान का पता चला है। इनमें पहला है शक्तिउद्गम जो बिजली से चलने वाला विमान है। भूतवा आग, पानी और हवा से चलने वाला विमान। धूमयान ये गैस से चलने वाला विमान है। सिकोद्गम ये तेल से या पारे से चलने वाला विमान है। अंशवाह ये विमान सूर्य की किरणों से चलता है। तारामुख चुंबक से चलने वाला विमान। मणिवाह चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान। मरुतसखा यह विमान केवल वायु से चलता है। वैसे तो 56 प्रकार के विमान की रचना की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख थे। पहला रुक्मा विमान ये नुकीले आकार के और सोने के रंग के होते थे। सुंदर विमान यह रॉकेट के आकार के होते थे। त्रिपुर विमान 3 मंजिला वाले विमान। शकुन विमान पक्षी के जैसे आकार वाले विमान। इस ग्रंथ में विमान को चलाने का ट्रेनिंग, फ्लाइंग रूट, पार्ट्स, पायलट और यात्रियों के बैठने और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। मेटल को साफ करने की प्रक्रिया और उसके प्रयोग में करने वाले लिक्विड, विमान में प्रयोग होने वाले तेल, इन सभी पर लिखा गया है। इसमें 7 प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। यह विमान आज के विमानों की तरह सीधे ऊंची उड़ान भरने तथा उतरने, आगे पीछे तिरछा चलने में भी सक्षम थे। उन विमानों में भी आज की तरह ही 32 प्रकार के आधुनिक यंत्र लगाए गए थे और इसके कार्य का भी वर्णन किया गया है। खोजकर्ताओं ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत प्रमाणों की खोज भी की है। रिसर्चर्स ने इस प्रकार के बहुत सारे सबूत और प्रमाणों की भी खोज। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले ही हमारे भारत में मौजूद थी।